हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट के साथ और आज का पॉजिटिव नोट है नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू आर मच मोर देन यू थिंक। इस लाइन का क्या मतलब है? कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, आप उससे भी बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2013 के पेपर को, और जो सेक्शन है जिसको हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं NBHM 2013 के कुछ क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आयोटा की पावर -2 आयोटा। अब इस केस में हमें क्या गिवन है? आयोटा की पावर -2 आयोटा। इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सभी जो है हमें लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। और चलिए डिस्कस करते हैं इसके सल्यूशन को। और सल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसको हम यूज़ करेंगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम फंक्शन। अब ये होता क्या है? बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है W C के अंदर, उसे हम कहेंगे कि ये जो है वो लॉगरिथम है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z in C में, और उसको जो है हम डिनोट किससे करते हैं? दैट इज W इज इक्वल टू लॉग ऑफ Z के बराबर। कब? जब E की पावर W जो है इक्वल टू Z, ये इक्वेशन जो है वो होल्ड करे। अब क्योंकि E की पावर W जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा किसी भी W को जब हम लेंगे C के अंदर। हेयर कैपिटल C डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब क्योंकि 0 का जो है वो लॉगरिथम जो है वो नहीं होता है, तो इसीलिए E की पावर W इज इक्वल टू Z, इस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है C में, जब Z इक्वल टू जो है वो 0 के बराबर हो और Z इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस इक्वेशन को, दैट इज W इज इक्वल टू लॉग ऑफ Z के बराबर। हम मान के चलेंगे कि W इज इक्वल टू जो है वो U प्लस आयोटा V के बराबर है, जहाँ पे U भी जो है वो रियल है और V भी जो है वो भी रियल है। ओके, अब E की पावर W जो है वो इक्वल टू Z के बराबर है। हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में W की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, दैट इज W इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V, जिससे हमें क्या मिलेगा? E की पावर U प्लस आयोटा V इज इक्वल टू जो है वो Z के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट E की पावर U प्लस आयोटा V जो है वो इक्वल टू होगा R E की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे R जो है वो मॉड Z के बराबर होगा। अब क्योंकि मॉड Z जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, सो इससे क्या होगा कि R भी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और थीटा की वैल्यू जो है वो लाई करेगी -पाई और पाई के बीच में। थीटा जो है वो पाई के भी बराबर हो सकता है, लेकिन थीटा जो है वो -पाई के बराबर नहीं होगा। इस जगह पे हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज Z इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो क्या होता है? दैट Z इज इक्वल टू होगा R E की पावर आयोटा थीटा, विच इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z इंटू E की पावर आयोटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट E की पावर U इंटू E की पावर आयोटा V इज इक्वल टू R E की पावर आयोटा थीटा। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा E की पावर U इज इक्वल टू R के बराबर होगा, और E की पावर आयोटा V इक्वल टू होगा E की पावर
आयोटा थीटा के। ओके, अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन को, e की पावर आयोटा v इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा को, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट e की पावर आयोटा v डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। इस इक्वेशन को फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं दैट e की पावर आयोटा इंटू v माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। सो यहाँ से हमें क्या मिला इन दोनों इक्वेशन से, दैट u इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम r के बराबर, विच इज इक्वल टू है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम मॉड ऑफ z के बराबर। और v किसके बराबर आएगा, दैट इट इज इक्वल टू होगा थीटा प्लस 2k पाई, जहाँ पे k जो है वो बिलोंग कर रहा है z में। हेयर कैपिटल Z जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स को। अब v को जो है हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट v इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई। सो हमें यहाँ से क्या मिला, फॉर z इज नॉट इक्वल टू 0 w इक्वल टू होगा लॉग ऑफ z के बराबर, विच इज इक्वल टू होगा u प्लस आयोटा v, जिसको हम फर्दर ऐसे लिखेंगे दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इंटू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई, जहाँ पे k जो है वो बिलोंग कर रहा है z में। ओके, अब जो है हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। अब ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा v। अब इसकी वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होगी, कब, जब x इक्वल टू 0 के बराबर होगा और y भी जो है वो 0 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू 0 के बराबर तब होगी जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y इज इक्वल टू 0 के बराबर है। tan इनवर्स y बाई x इसकी वैल्यू तब होगी जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और y भी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर तब होगी जब x इक्वल टू 0 के बराबर होगा और y जो है वो ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट इसकी वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई x तब होगी जब x जो है वो लेस देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है। पाई के बराबर तब होगा अगर x जो है वो लेस देन 0 है और y इज इक्वल टू 0 के बराबर है। इसकी वैल्यू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाई x के बराबर तब होगा अगर x जो है वो लेस देन 0 है और y जो है वो भी लेस देन 0 है। इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 तब होगी अगर x इज इक्वल टू 0 के बराबर है और y जो है वो लेस देन 0 है। tan इनवर्स y बाई x तब होगी अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y जो है वो लेस देन 0 है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, वेयर z किसके बराबर है, दैट इट इज इक्वल टू होगा x प्लस आयोटा y के। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट होता है ये बेसिकली क्या है, अगर z जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और एक्सपोनेंट c जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब हम कह सकते हैं क्या, z की पावर c इज इक्वल टू होगा e की पावर c इंटू लॉग ऑफ z, जिसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, दैट e की पावर c इंटू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इंटू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई,
जहाँ पे k जो है वो बिलोंग कर रहा है z में। ओके, अब हम आते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या करना है, बेसिकली आयोटा की पावर -2 आयोटा की जो है सारी पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो लिखनी है। सो आयोटा की पावर -2 आयोटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ e की पावर -2 आयोटा इंटू लॉग ऑफ i यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। अब इस चीज़ को फर्दर हम कैसे लिखेंगे, दैट इट इज़ इक्वल टू होगा e की पावर -2 आयोटा इंटू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ आयोटा प्लस आयोटा इंटू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस 2k पाई, जहाँ पे k जो है वो बिलोंग कर रहा है z में। ओके, जिसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, दैट e की पावर -2 आयोटा इंटू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस 2k पाई। इस चीज़ को फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट e की पावर -2 आयोटा इंटू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू π/2 प्लस 2k पाई। अब ये π/2 कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ आयोटा किसके बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू होगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 0 प्लस 1 आयोटा विच इज़ इक्वल टू π/2। इसीलिए होगा क्योंकि इस केस में x जो है वो 0 के बराबर है और y जो है वो 1 के बराबर है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, इसीलिए आर्गुमेंट जो है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जो है वो इक्वल टू π/2 के बराबर आएगा। ठीक है, यही वैल्यू जो है हमने यूज़ की है। अब इस चीज़ को फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट e की पावर -2 आयोटा इंटू पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाई 2। जिस चीज़ को हम फर्दर ऐसे लिखेंगे, दैट इट इज़ इक्वल टू होगा e की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू पाई प्लस 4k पाई, विच इज़ इक्वल टू होगा e की पावर -1 इंटू 4k पाई प्लस पाई, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू -1 के बराबर है। सो यहाँ से हमें क्या मिला, दैट आयोटा की पावर -2 आयोटा किसके बराबर है, दैट इट इज़ इक्वल टू है e की पावर 4k पाई प्लस पाई, विच इज़ इक्वल टू है, हम इस केस में क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे। सो क्या आएगा, e की पावर 4k प्लस 1 इंटू पाई, जहाँ पे k जो है वो बिलोंग कर रहा है z में। तो ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, अब हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इमेज ऑफ द सेट although z belongs to C such that z is equal to x plus iota y, where x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 under the mapping z to z square। अब हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, एक सेट गिवन है और उसकी जो है हमें इमेज निकालनी है किस मैपिंग के दौरान, दैट इज z to z square। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके सल्यूशन को। अब क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन मैपिंग क्या दी है, z से z स्क्वायर की तरफ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट f ऑफ z जो है वो इक्वल टू होगा z स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे z जो है वो इक्वल टू है x प्लस आयोटा y के बराबर। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। ओके, सो विच इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू होगा
एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy। अब हम इस केस में मान के चलेंगे दैट यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो क्या होगा रियल पार्ट होगा f का, और वी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू है 2xy जो होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ f। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है इमेज ऑफ सेट। कौन सा सेट है? ऑल दो z बिलोंग्स टू C सच दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। ओके अब क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है और साथ ही साथ y भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इससे हमें क्या मिलेगा 2xy भी जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। सो इस चीज़ से मिलेगा कि वी एक्स कॉमा वाई जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ओके अब हम दोबारा से लेंगे कि x जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। अगर हम y इज इक्वल टू 0 लेंगे सो वहाँ से क्या मिलेगा, u x कॉमा वाई जो है वो इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर के बराबर और ये भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अब अगर x जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, u x कॉमा वाई जो है वो बराबर होगा माइनस वाई स्क्वायर के और वो चीज़ जो है वो होगी लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर। सो यहाँ से हमें क्या मिला कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो किसके बराबर है, u x कॉमा वाई, ये क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा R में। इसका क्या मतलब है कि u x कॉमा वाई जो है वो कोई भी ऑर्बिट्री रियल नंबर होगा। सो हमें क्या मिलेगा, इमेज सेट ऑफ f अंडर s। s क्या है इस केस में कि वो सारे z बिलोंग्स टू C सच दैट z जो है वो इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर है और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। सो वो क्या मिलेगा, दैट t इज इक्वल टू w इज इक्वल टू f ऑफ z सच दैट रियल w बिलोंग्स टू R एंड इमेजिनरी w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट t इज इक्वल टू although z is equal to x plus iota y belongs to C such that y is greater than equal to 0। सो ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का और इसी के साथ जो है एंड है इस वीडियो का। सो सी यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू।